ताकि मैं सुर ताल में थोड़ा जोर लगाओ। देश का प्रधानमंत्री मोदी मुर्दाबाद, देश का प्रधानमंत्री मोदी मुर्दाबाद। कि देश का प्रधानमंत्री मोदी यो बलार में कौन नहीं आया, कानून की मांग कर रहा है। हम किसानों का समर्थन कर रहे हैं। 23 नवंबर से किसानों के साथ हैं, तन मन साथ दे रहे हैं। और दूसरा, नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, RSN एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। फिलहाल हम लोग हैं हिसार के मिनी सेक्रेटरीट में और मिनी सेक्रेटरीट के सामने बिल्कुल यहाँ पे धरना दिया जा रहा है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से ये धरना है और यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे कर्मचारी नेता भी मौजूद है। इनसे जानते हैं किस तरह की मांग है, किस तरह के मुद्दों को लेकर आज का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए चलते हैं। अभी हमारे साथ धर्मवीर फोगाट हैं, सर्व कर्मचारी संघ के नेता। इनसे जानते हैं जो आज का क्या एजेंडा है, किस चीज को लेके यहाँ पे धरना दिया जा रहा है। सर, पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। जो आज का जो आप लोगों ने हिसार के मिनी सेक्रेटरीट के गेट के सामने जो धरना दिया जा रहा है, किन की क्या क्या मांगे हैं और किस तरह का उद्देश्य है आप लोगों का? सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा पूरे प्रदेश में आज हरियाणा सरकार ने ये जो DA बंद कर रखा है, जिसको जुलाई में खोलने की बात थी, उस पे अभी तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। कर्मचारियों के काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो पिछले समय से लंबित हैं। अभी तक सरकार ये कह के कि कोरोना काल है, स्थिति थोड़ी खराब है और कर्मचारी हमें समय दें, उसके बाद इन पे हम जो है बात करेंगे। अब वो परिस्थिति बदल चुकी है। कर्मचारी चाहता है कि ये DA तुरंत बहाल हो, रेगुलाइजेशन की पॉलिसी कोई सरकार बनाए, तमाम कच्चे कर्मचारियों की जो बनी हुई है, महंगाई के अनुसार वेतन का निर्धारण हो और ये जो 1.5 साल तक हमारा DA रोक के रखा गया, इसका एरियर सहित भुगतान हमारे को किया जाना चाहिए। अभी तक सरकार की तरफ से जुलाई की आज हम 15 तारीख में खड़े हैं, अभी इस दिशा में कोई काम और कोई तैयारी सरकार की हमारे को दिखती नहीं है। कर्मचारियों के मुद्दे लंबे लंबे समय तक लटकाए रखना और सरकार केवल उनके ऊपर जमा जबानी खर्च में ही केवल बात करना चाहती है, असल में उसके हल करने की दिशा में कोई भी पहल नहीं करती है, तो कर्मचारियों के सामने आंदोलन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बहुत सारे विभाग हैं जो काफ़ी समय तक वेतन नहीं मिलता है, नॉन रेगुलर कर्मचारी है, ठेकेदार लगाने हटाने में मनमर्जी चलाते हैं। कोरोना काल में भी काफ़ी सारे कर्मचारियों की नौकरी जो है ठेकेदारों ने हटाई है। स्वास्थ्य विभाग इसका बड़ा उदाहरण है। ITI और दूसरे विभागों में भी इस प्रकार की कार्रवाई सरकार ने की है। PTI यहाँ पे हटाए हुए बैठे हैं धरने पे। पिछले लंबे समय से सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम एडजस्ट करेंगे। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पे सरकार को काम करना चाहिए था, लेकिन हरियाणा सरकार ने इस पे कोई काम नहीं किया। आज पूरे प्रदेश में सरकार को चेतावनी देने के लिए आज के पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शनों का हमने आयोजन किया है और हम हरियाणा सरकार से ये मांग करते हैं कि तुरंत बातचीत बुला के इन मुद्दों का निपटारा करें, अन्यथा सर्व कर्मचारी संघ इसके लिए आंदोलन के और कड़े कदम उठाने को मजबूर होगा और सरकार जो है उसकी फिर जिम्मेवार पूरी तरह से होगी। क्या आज जो धरना प्रदर्शन आप लोगों ने कोई मांग पत्र भी दे रहे हैं मुख्यमंत्री के या राज्यपाल को? तमाम ब्लॉक लेवल पे हमने जो जिला के उपायुक्त हैं, जो SDM हैं, तहसीलदार हैं, उनके माध्यम से हमने हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा है और ये आग्रह हमने किया है कि इन मांगों का निपटारा वो करें। कई बार जैसे मंत्री के सामने आप समक्ष अपना मुद्दा रखते हैं, मांग रखते हैं, उसके बाद आप लोगों को आश्वासन मिलता है। आश्वासन के अलावा कार्रवाई कब तक होती है या उम्मीद होती है आपको कि हाँ आश्वासन के बाद तुरंत कार्रवाई होगी? पिछले कार्यकाल को ले लो या इस कार्यकाल में भी सरकार का जो काम करने की कार्य प्रणाली में विश्वसनीयता का काफी बड़ा अभाव है। वो कभी भी अपने विश्वास के ऊपर
खरा नहीं उतरते। और ये बात हम केवल इल्जाम के लिए नहीं कह रहे, पीटीआई इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इन लोगों को आश्वासन दिया था कि हम आपके परिवार को रोजी रोटी के संकट में नहीं आने देंगे, और ये इस बात का उदाहरण मौजूद है आज हमारे सामने कि इनके साथ ना केवल विश्वासघात किया बल्कि कई सारे कर्मचारी, उनके परिवार जो है आत्महत्या करने को मजबूर हुए सरकार के इस कदम की वजह से। और भी कई सारी कैटेगरियों के कर्मचारी हैं जिनको आश्वासन दिया गया था। खुद की हुई भर्तियों को भी इवन सरकार ने जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में लगे थे पहले उनकी एक तरह की शर्त बना दी और फिर दूसरी शर्त के नाम पे उनको नौकरी से निकाल दिया। ग्रुप डी की भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह तमाम तरीके की जो है हमारे साथ ये वायदा किया था पिछली टेन्योर में सरकार ने कि हम रेगुलाइजेशन की पॉलिसी बनाएंगे, बजाय पॉलिसी बनाने के सरकार सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर चली गई। तमाम कच्चा कर्मचारी प्रदेश का रेगुलाइजेशन की पॉलिसी का इंतजार करता है, कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी का इंतजार करता है, स्वास्थ्य सेवाएं हर आदमी तक पहुंचे। और कोरोना काल में जो एसेंशियल सर्विस में लगे हुए लोग हैं या बिना एसेंशियल सर्विस भी पब्लिक डीलिंग में तमाम तरह के लोग हैं, उनको वैक्सीन किया जाना था। ये सरकार की ही जिम्मेवारी है, लेकिन सरकार ने कोई काम इसके ऊपर नहीं किया। उनको प्राथमिकता के पे लेके उनकी जो सुरक्षा है परिवार का जो वो बनता है उसको जो है राम हवाले छोड़ रखा है। जैसे आज का आंदोलन के माध्यम से आप लोगों ने मांग पत्र, उसमें क्या समय सीमा भी तय कर दी गई है कि अगर सरकार सुनवाई नहीं करेगी तो आगे इस तरह के कार्यक्रम होंगे? सर्व कर्मचारी संघ का हमेशा से ये तरीका रहा है कि आज पूरे प्रदेश में हमने ये लगाए हैं प्रदर्शन और धरने, इनका हम आकलन करेंगे और उसके बाद जो है सरकार की को समय बाकायदा हम देंगे। इस बीच का सरकार के पास समय होगा कि वो कोई पोजीशन लेना चाहे तो ले ले, और हम अगला आंदोलन की मीटिंग बुला के रणनीति की घोषणा कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। ठीक, थैंक यू। अभी हमारे साथ थे जैसे सर्व कर्मचारी संघ के नेता हैं हिसार के सुरेंद्र मान जी। सुरेंद्र जी, आज की जो धरना था उसमें आपके नेतृत्व में आज का धरना का आयोजन किया गया है, किस तरह की मांगे थी? आज का जो हमारा जो प्रदर्शन है, धरना था, ये पूरे देश के अंदर प्रतिरोध दिवस मनाया गया है। ये अखिल भारतीय कर्मचारी जो फेडरेशन उसके आह्वान पर था, और उससे एफिलिएटेड है हमारा हरियाणा का सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, उसके आह्वान पर हमने धरना दिया है। और प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम हमने 2 ज्ञापन दिए हैं उपायुक्त महोदय हिसार को, और मांग की गई है कि डीसी रेट सरकार भी डीसी ने जारी नहीं किया है, होता है जनवरी फरवरी के अंदर, परंतु जुलाई बीत गई, उसको आज की महंगाई के अनुसार और अनुभव के आधार पर उसको लागू किया जाए। ये हमने अलग से मांग या सीटीएम साहब जो ज्ञापन लेने के लिए आई थी उनको हमने कहा है, और उन्होंने कहा जी आपकी डीसी से मीटिंग रखवा देंगे, क्योंकि हिसार जिला के अंदर हजारों कर्मचारी कच्चा काम कर रहा है। पूरा हरियाणा में सबसे कम रेट हिसार का, एक दौर हुआ करता था कि पूरा हरियाणा में हिसार का सबसे अप हुआ करता था, और हिसार का उदाहरण दे करके ना वो डिश रेट जारी हुआ करता। आज हम उदाहरण दे रहे हैं फतेहाबाद का, कैथल का और फरीदाबाद का, और हम कम पे है। ये पहले 2 बार मिल चुके हैं इस काम। अगर आंदोलन गए, अगर डीसी साहब डीसी रेट जारी नहीं किया, हमने प्रस्ताव पास किया है कि उसके खिलाफ हम डीसी साहब के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। ये था मुख्य एजेंडा हिसार का। दूसरा था प्रतिरोध दिवस हमारा कि डीए जो सरकार ने फ्रीज किया, और हमारा आंदोलन है कि पूरे देश में डीए को बहाली को मांग करके ले गए, परंतु कल सरकार आनंद फान में डीए बहाल किया है, परंतु डीए जो बहाल किया 11% किया है। इंडेक्स क्या बोलता है, महंगाई क्या बोलती है, इंडेक्स और महंगाई का जांच आंकड़ा हम करें, हमारा डीए बनता है 22%। इतना क्यों, तेल के रेट ले लो आप, ये दालों के रेट ले लो आप, ये जूते चप्पल के रेट, इंडेक्स तमाम महंगाई को देख इंडेक्स बनता है। ये उसके आधार पर हमारा 22% बनता है। ये दूसरा हमारा 1.5 साल जो अरियर है वो सरकार ने कोई जिक्र भी नहीं किया। ये हमारा क्या कसूर था? सरकार ने कहा कि कोरोना आ गया, परंतु कोरोना आ तो गया पर कर्मचारी ने कमी नहीं छोड़ी। हमारे हजारों कर्मचारी कोरोना की भेड़ चढ़ गए, जनता की सेवा करते करे कोरोना ये पीड़ित होकर के न, और उनकी मौत हो गई। सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, पर कर्मचारी ने काम किया। हमने किसी ने तो 1 हफ्ता का वेतन, किसी ने 2 दिन का वेतन, किसी ने महीने का वेतन
सरकार को दान भी किया है आम कर्मचारी ने कि जनता को सरकार को राहत देंगे ताकि यह सरकार कुछ करे, परंतु हम सेवा कर रहे हैं। हमारे साथी जनता की सेवा करते करते कोरोना पॉजिटिव हो गए, उनकी मौत होगी, सरकार ने अब तक उनके परिवारों की तरफ ध्यान नहीं दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए कोई बात नहीं, आपने फ्रीज किया है, आप कहते हो पैसे क्राइसिस है, परंतु अब आप कहते हो हम बहाल कर दिया, परंतु उसका बैक मिलना चाहिए। तो जैसे कि आप लोगों ने मांग पत्र दी है, डीसी के माध्यम से आपने सौंपा है, तो आपको क्या लगता है सरकार इस पे गौर करेगी या नहीं करेगी? तो आगे की किस तरह की रणनीति होगी, किस तरह से आपकी मांग को लेकर लड़ाई लड़ेंगे? हमने मांग पत्र दिया प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को। अगर सरकार नहीं मानती तो हम क्या चुप बैठेंगे? लंबा आंदोलन करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों पर आएंगे और सरकार को ये बताएंगे कि कोरोना काल अकेला प्रधानमंत्री को ये नहीं कंट्रोल किया, ये आम जनता की सेवा कर्मचारी ने की है। कर्मचारी भी कोरोना का योद्धा है और जो आपने धोखा हमारे साथ किया है उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आप ये हमारे साथ धोखा किया है, मुंह तोड़ जवाब देंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ। हम सड़कों पर रहेंगे। जहां तक किसान आंदोलन की बात है, आज किसान 8 महीने सड़कों पर है, दिल्ली घेरा बैठा हुआ है, पूरे टोल प्लाजाओं पर, जिला मुख्यालयों पर धरने पर है। मांग है 3 काले कानून। चौथा इसके अंदर है पावर बिल 2020। पावर बिल 2020 सरकार पास करवाती पार्लियामेंट में तो तमाम देश का बिजली का सेक्टर प्राइवेट हो जाएगा, कंपनी के वाले हो जाएगा। किसान मांग कर रहा है, किसान एमएसपी कानून की मांग कर रहा है। हम किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। 23 नवंबर से किसानों के साथ हैं, तन मन साथ दे रहे हैं ये। और दूसरा, महंगाई की बात को लेकर के जो जनसंघ हम साथ हैं ये। पीटीआई जो हमारे जो लगभग 13 महीने से धरने पर बैठे हैं, इनको बर्खास्त बहाली की मांग कर रहे हैं। वो ड्राइंग टीचर की बहाली की मांग कर रहे हैं। प्रदेश में 22,000 के लगभग कच्चे कर्मचारी सरकार ने हटाया है, उसकी बहाली की हम मांग कर रहे हैं। कच्चों को पक्का करवाने की मांग कर रहे हैं। खाली पड़े पद और पक्की भर्ती की हम मांग कर रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग मुद्दों को लेकर के हमने जो मांग पत्र दिया है, हम सरकार को मतलब जो कुंभकर्ण नींद लिए वो जो सो रही है उसको जगाने के लिए हम जनता के बीच में जाएंगे और इस व्यापक आंदोलन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आम जनता हमारे साथ होगी और सरकार को हम झुका करके मानेंगे। ये मेरा संदेश आपके बीच में है। जैसे कि मान साहब ने बताया, जो आज का धरना था, आज का प्रदर्शन था, सरकार को जगाने का काम करेंगे। विभिन्न तरह की मांगे, अलग अलग तरह की समस्याएं, उन समस्याओं को लेकर मांग पत्र दिए और मांग पत्र पर अगर सरकार गौर करेगी तो ठीक है, अन्यथा आगे की रणनीति बना के फिर लड़ाई आगे शुरू होगा।